हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर डोसेंट का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था सॉफ्टवेयर, उसका आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी कंप्यूटर डोसेंट की। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, हम लास्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर में हम कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला टाइप हम पढ़ते हैं कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ठीक है, जिस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसके बीच में काम करता है? हमारा मीडिएटर काम करता है ऐसा किसके बीच में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये इंटरैक्ट कराता है हमारे हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर से। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रोग्राम डेट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर और हमारी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है। दे मैनेज द कंप्यूटर प्रोसेसेस फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस। ये करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के प्रोसेस, जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहे होते हैं। जैसे हमें कोई भी एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो जो भी प्रोसेसिंग हमारी चल रही होती है तो उसके लिए क्या काम करता है? ये उसको मैनेज करने का काम करता है। कनेक्ट करता है हमारे यूजर को कोई भी एप्लीकेशन से विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, कनेक्ट करता है हमारे यूजर को एप्लीकेशन से और क्या करता है? हमारा जो भी फंक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है या उस फंक्शन को मैनेज करता है। एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो पीसी है, जो कंप्यूटर है, वो रन नहीं कर सकता। टू रन अदर प्रोग्राम्स इट परफॉर्म बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे देखता है कि इनपुट क्या आ रहा है कीबोर्ड से, सेंडिंग आउटपुट, आउटपुट को सेंड करता है डिस्प्ले स्क्रीन पे, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। और क्या करता है? जो हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उनको उनको ट्रैक करता है, उनको देखता है, एंड कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस। जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन्हें क्या करता है? कंट्रोल करता है, जैसे कि डिस्क ड्राइवर और प्रिंटर्स। ठीक है, इट कंट्रोल डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। यह करता है डिफरेंट कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर के हैं उन सबको अलाउ करता है, और कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर के उनको अलाउ करता है यूजर से कि वो इंटरैक्ट कर सके इजीली। ठीक है, मेनली ये इंटरैक्शन में हमको हेल्प करता है। ठीक है, फॉर लार्ज सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। बहुत ज़्यादा बड़े सिस्टम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पावर है, वो भी बहुत अच्छी होती है। इट मेक श्योर दैट द डिफरेंट प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। और ये एक चीज़ और ध्यान रखता है क्या, कि जब भी आपका एक प्रोग्राम यहाँ पे और एक प्रोग्राम यहाँ पे, जब भी दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं तो दोनों प्रोग्राम क्या हो, अपने एक दूसरे से इंटरेक्ट ना हो। ये अपनी फंक्शनिंग अलग करे और ये फंक्शनिंग अपनी अलग करे। इन सबको टास्क मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मेमोरी को भी मैनेज करते हैं, तो ऑल्सो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच रीअरेंजिंग एंड रीअलोकेटिंग मेमोरी, जो कहता है रीअरेंज करता है और रीअलोकेट करता है हमारी मेमोरी को फॉर अ मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क, हर एक मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, ताकि वो ये देख सके कि कोई और अनऑथराइज्ड जो यूज़र है वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है या नहीं। मतलब ये हमारे को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट मेक्स कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली। ये क्या करता है? हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर की वो वर्क प्रॉपर करे। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जैसे MS-DOS, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ विस्टा, मैक OS X, और भी बहुत सारे। ठीक है, लिनक्स OS, लिनक्स का है, बहुत सारे OS हैं। ये सब क्या है? कुछ कुछ नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए, एज अ यूज़र वी इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, हम जैसे कि यूज़र हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजिंग कमांड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स कमांड सच एज कॉपी, रीनेम फॉर कॉपिंग अ फाइल एंड चेंजिंग द नेम ऑफ अ फाइल। जैसे कि हमारा जो MS-DOS है, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस पे काम करता है? कमांड्स पे काम करता है। तो हम इसको कमांड देते हैं कॉपी, किसके लिए? कॉपी करने के लिए फाइल्स को। रीनेम देते हैं हम चेंज करने के लिए हमारे नेम का, फाइल का नेम चेंज करने के लिए। द कमांड्स आर एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो कमांड्स है वो कौन के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर कॉल्ड अ कमांड प्रोसेसर और कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और इसे हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन प्रोसेसर, कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है, CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, हमारी कमांड को एक्सेप्ट भी करता है और हमारी कमांड को एग्जीक्यूट भी कराता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अब हम पढ़ेंगे GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज अस टू एंटर कमांड बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। GUI होता है वो ग्राफिकल होता है, मतलब हमारे आइकन्स बने होते हैं, उन आइकन्स पे सीधा हम क्लिक करके हमारे जो भी हमें काम करना है हम उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली किस पे बेस्ड होता है, आइकन पे बेस्ड होता है, टच क्लिक पॉइंट पे बेस्ड। ठीक है, व्हेन वी टर्न ऑन अ कंप्यूटर, जब भी हम टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर, द ओनली थिंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग इज फाइंडिंग द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जो हमने मेन थिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, फाइंड करने का बायोस, कि हमारा बायोस कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, वो बायोस फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम रीड ओनली मेमोरी चिप ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन मेन बोर्ड। ठीक है, ये रोम और ये बायोस कहाँ पे है, हम सबसे पहले जब भी हम हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, हमारे बायोस और हमारे रोम के पास। ठीक है, chip on a computer screen main board. This BIOS chip has a program burned onto that knows where to look for and how to access the different expansion slot, ports, drivers and operating system. ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन क्या आता है, BIOS आता है। ठीक है, BIOS कहता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आप अपना PC ऑन करते हैं, कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले लोड क्या होता है, BIOS लोड होता है, किसमें, रोम में। ठीक है, रोम और BIOS है जो हमारे लोड होते हैं। ठीक है, और ये दोनों उठ के कहाँ पे आते हैं, हमारी रैम में आते हैं। ठीक है, बायोस कहाँ पे आता है, हमारी रैम में आता है, रैम से क्या होता है, फिर ये एक्सेस होता है। बायोस क्या होता है, बायोस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, हमारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमारे जो भी हमारा जो बेसिक का जो काम होता है वो सारा हमारे ड्राइवर बायोस में पड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस है वो रोम में से कॉपी होकर के कहाँ पे जाता है, रैम में कॉपी होता है, ताकि हम इसे यूज कर सके और हमारा PC क्या हो सके, ऑन हो सके। ठीक है, the computer begins the startup process or boot sequence. It loads the programming code and instruction on the BIOS chip into memory and then carries out the instruction in order. ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर है जब भी बिगिन होता है, स्टार्ट होना, तो क्या करता है, सबसे पहले एक बूट सीक्वेंस चलता है, जो कि क्या करता है, प्रोग्रामिंग कोड है और इंस्ट्रक्शन है उनको बायोस चिप में। ठीक है, बायोस चिप में क्या करता है, बायोस चिप में जितने भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं उनको मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, और फिर एक 1 बाय 1 जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो कैरी होते हैं, मतलब चलते हैं, रन होते हैं। ठीक है, it takes an interval in external inventory of equipment, perform several self test। और ये क्या करता है, इंटरनली अंदर ही और एक्सटर्नली भी कुछ कुछ क्या करता है, बहुत सारे सेल्फ टेस्ट करता है, कि ये मतलब चेक करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही है या नहीं, हमारी सिक्योरिटी सही है या नहीं, ऐसे कुछ ये बहुत सारे परफॉर्म करता है कुछ फंक्शंस, जिसे हम सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट क्या होता है, देख रहे हैं, पोस्ट किस में होता है, मेनली बायोस में होता है। जब जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, PC को ऑन किया, तो बायोस हमारा रैम में लोड हुआ, तो रैम में लोड होकर के सबसे पहले क्या करता है, बायोस चेक करता है, क्या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर कुछ ठीक नहीं होता तो ये क्या होता है, बायोस हमारा कॉपी ही नहीं होता रैम में, और इससे क्या आ जाती है, हमारी एरर आती है, हमारा PC नहीं चलता। ठीक है, the post is a built-in diagnostic program to check hardware to ensure that everything is present and turn around properly। क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, चेक करता है कि हमारे पास जो भी है वो सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, the post checks things that bus, port, system, clock, display, adapter, memory, RAM, DMA, कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क, हार्ड ड्राइव एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये सब चेक करता है कि ये सब सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। द CPU सेंड सिग्नल्स ओवर द सिस्टम बस। CPU क्या करता है, फिर सिस्टम बस के द्वारा सिग्नल सेंड करे, तो मेक श्योर दैट दीज डिवाइस आर फंक्शनिंग। ये बताता है कि ये सारे डिवाइस बिल्कुल सही हैं और सारे एग्जैक्ट सही फंक्शनिंग कर रहे हैं। किसके द्वारा, सिस्टम बस के द्वारा क्या भेजता है, सिग्नल भेज देता है। इफ द पोस्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जब ये पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, द कंप्यूटर हैज टू लोकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बायोस है वो रैम में कॉपी हो जाता है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट हो जाता है। ठीक है, बूटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ बूटिंग अप। बूटिंग को हम क्या कहते हैं, बूटिंग अप भी कहते हैं। इट इज अ बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस इट स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। when the user turns on the computer system, जब यूजर टर्न ऑन करता है कंप्यूटर सिस्टम,
अब बूट सीक्वेंस इज अ इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन, बूट सीक्वेंस का एक इनिशियल सेट है ऑपरेशन का, डेट कंप्यूटर परफॉर्म व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑन, जो परफॉर्म करता है जब भी हमारे कंप्यूटर की जो पावर है ऑन होती है, ठीक है। एक बूट सीक्वेंस है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें, और ये कब परफॉर्म होता है, जब भी हमारा जो पीसी है वो टर्न ऑन होता है या स्विच्ड ऑन होता है। द बूट लोडर लोड्स द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो बूट लोडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बूट लोडर हमारे जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखो दो तरह के बूट होते हैं, एक तो वहाँ पे वार्म बूट इज प्रेसिंग द रीस्टार्ट बटन, ये कब होता है, जब हम रीस्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तब हमारा वार्म बूट होता है। और व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन एंड द कूल बूट इज प्रेसिंग, हाँ देखिए वार्म बूट क्या होता है, जब अभी आप रीस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। और जब हमारा कोल्ड बूट होता है, कूल बूट होता है, कोल्ड बूट होता है वो कब होता है, जब हम डायरेक्टली पावर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। हमारा पहले से स्विच ऑन नहीं होता, हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ समझना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।